इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरदार सेना के विधानसभा अध्यक्ष अमरजीत चौधरी, जो हाल ही में अभी आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसके मद्देनजर आज हम बात करेंगे कि ये ऑडियो कैसा था और क्यों वायरल हुआ। स्वागत है आपका। मैं अमरजीत चौधरी विधानसभा अध्यक्ष सरदार सिन्हा हरैया से हूँ। ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है, ये कैसा ऑडियो है और इसमें अ, हमारे पास एक नंबर से फ़ोन आता है, मुन्ना सिंह के नंबर से फ़ोन आता है रात में 11 बजे करीब। हमारे पास फ़ोन आता है और हमसे मुन्ना सिंह द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या आप राम विरोधी हो? तो मैंने पूछा कि किस लिए आप कह रहे हैं भाई साहब बताइए? तो उनका कहना ये हुआ कि अभी आप एक कमेंट किए हैं और लाइक किए हैं आप राम के नाम पर विरोध में। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं किया हूँ। इसके बाद वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को गाली दे रहे हैं। इसके बाद हमारे संगठन सरदार सेना को बहुत भद्दी-भद्दी गाली दे रहे हैं। इसके बाद हमें भी मचलने का बात कर रहे हैं। तो ऐसे मुन्ना सिंह से ये मान के चलिए हमें सबको बहुत भय लग रहा है। ये बाउ जो गाली दिए हैं, क्या आपका पहले उनसे कोई रंजिश था? कोई नहीं, हमारा उनसे कोई ऐसा दुश्मनी भी नहीं है। वो अपने आप में दबंग मना रहे हैं कि हम किसी को चाहेंगे, किसी को दबाने का प्रयास करेंगे। क्यों गाली दिए? आखिर आपसे कभी उनसा उनसे झगड़ा भी नहीं हुआ, ऐसी कोई बातें भी पहले सुनाई में नहीं आया, लेकिन एकाएक आपसे कैसे उनसे जो है ये बातें तीखी प्रहार होने लगी? मेरा कहना यही है महोदय जी कि अभी कुछ दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक गेट बना हुआ था हाईवे पे। तो वहाँ गेट बना हुआ था, तो हमें सबको मालूम पड़ा। वहाँ विश्व हिंदू महासंघ द्वारा उस गेट पर बैनर लगाया गया था। तो हमें सबको शाम को मालूम हुआ, सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से चल रहा था। इसके बाद हमने भी डाला, इसके बाद एसडीएम साहब को, सीओ साहब को और एसओ साहब को बताए फ़ोन करके। तो इनका कहना ये हुआ कि अभी तत्काल मैं वहाँ फ़ोर्स भेज रहा हूँ, तत्काल हटवाने का व्यवस्था कर रहा हूँ। नहीं, वो तो हट गया। जैसे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्मृति द्वार के ऊपर लगाया गया था बैनर, वो हट गया। लेकिन अब जो आप दोनों के बीच में तीखी ये ऑडियो वायरल हो रहा है, ये कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा रूप ले चुका है। समाज में ये बहुत द्वेष की भावना देखी जा रही है। इस पे क्या कहेंगे? आपको क्यों गाली उन्होंने आपको दिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कैसे उन्होंने गाली दिया? क्या पहले से कुछ आपकी रंजिश थी? नहीं, हमारा कोई नहीं थी, लेकिन उनका कहना एक ही है कि राम हमारे खाली है और आप सब मुस्लिम हैं और आप कब कसाई हैं, आप सब राम के तो हैं नहीं और आप सब राम का विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा कि राम का मैं विरोध क्यों करूँ? राम सबके हैं और राम हमारे भी हैं, ऐसे बात आप ना करिएगा। तो हमें भी बहुत उल्टा-सीधा बोलने लगे और मैं अपने परिवार में था, मैं कुछ बोल भी नहीं क सकता था। ऑडियो मैंने भी सुना, जो ऑडियो वायरल हो रहा है हमने भी सुना। ऑडियो में वो कह रहे हैं कि आप राम विरोधी हैं, आप राम के ऊपर गलत कमेंट किए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ मुन्ना सिंह, मैं हमारे आप जो बता रहे हैं कि आप कमेंट गलत किए हैं, तो मैं उनसे प्रमाण माँग रहा हूँ कि प्रमाण लाके दे दें। प्रमाण लाके दे दें और हम एसपी के बस्ती से कहना चाहता हूँ तत्काल मुन्ना सिंह को गिरफ्तारी होना चाहिए, नहीं तो मेरे जान की खतरा है। अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो आगे की लड़ाई क्या होगी आपकी और कहाँ तक जाएँगे आप? अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल से कि अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो शुरुआत हुआ है और मुन्ना सिंह का गिरफ्तारी नहीं हुआ, तो मैं बता रहा हूँ 3, 4, 5 जिले के लोग तैयार हैं आने के लिए। हमारे पास फ़ोन ये मान के चलिए कि 1500 फ़ोन आ गया है कि अमरजीत चौधरी आप टेंशन ना लीजिए, हम सब आपके साथ हैं और हर समाज के लोग फ़ोन कर रहे हैं। किसी एक समाज के लोग नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमरजीत आप कभी राम का विरोध नहीं किए हैं। तो मैंने कहा कि मैं आज तक नहीं किया हूं। अब मुन्ना सिंह बता रहे हैं, ये बता दीजिए 2022 जनवरी में ऑडियो में वायरल ये हो रहा है कि वो विधायक अजय सिंह के करीबी हैं।
क्या लगता है आपको? कैसे कह सकते हैं आप विधायक के करीबी? मैं आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ, अभी कल भी लिखे हैं, मुन्ना सिंह अपने आईडी से लिखे हैं कि मैं अजय सिंह का बहुत करीबी हूँ। तो मैं विधायक जी से भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे बदनाम ना करिए, ऐसे बदनाम ना करिए। अमरजीत चौधरी आया है तो जनता का सेवा करने के लिए आया है, मरना भी पड़ेगा तो मर भी जाएंगे जनता के लिए। वकील अपना मान सम्मान बेचकर आपके मान अपने मान सम्मान बेचकर और जनता के लिए काम कर रहे हैं, और जनता के लिए मैं हमेशा कर रहा हूं, और अपना मान सम्मान बेच के कहिए राजनीति कर रहा हूं तो नहीं कर रहा हूं विधायक जी। एक बात और हम पूछना चाहते हैं, पहले आप बीजेपी के सपोर्टर थे, पहले आप बीजेपी के सपोर्टर थे, फिर बाद में सुनने में ये आया कि आप सपा के सपोर्टर बने। तो क्या लगता है बीजेपी आपको नहीं चाह रही है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था महोदय जी। हम बीजेपी में रहे, विश्व हिंदू महासंघ में भी रहे, जिला मंत्री रहे, तो हमारे पास हम भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया प्रभारी रहा परशुरामपुर ब्लॉक में। 2024 का चुनाव आया, 2024 का चुनाव आया तो मीटिंग हो रहा था भाजपा का, तो हमें ना बुलाया गया और हमारा नाम अंदरे से काट दिया गया। जब आप पहले से विश्व हिंदू महासंघ के परिवार थे और कहीं नहीं कंधा कंधा से कंधा मिलाकर चले, तो एकाएक के परिवार ने आपका विरोध कैसे शुरू कर दिया? विरोध ये किया कि अखिलेश सिंह से पूछकर मैं इस्तीफा भी दिया हूँ। विश्व हिंदू महासंघ से इस्तीफा दिया हूँ तो अखिलेश सिंह से पूछ कर दिया हूँ। और अखिलेश सिंह ने के पेपर रिलीज कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं इनको सबको पहले से लिखा रहा था। तो ऐसा कोई बात नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश सिंह से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं पोस्ट भी लगाया हूँ, आप निकालने के बाद लगाए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं बात है। मेरा परिवार विश्व हिंदू महासंघ भी था, ऐसा नहीं है। विश्व हिंदू महासंघ में रहे तो बहुत ईमानदारी से रहे, आज सरदार सेना में भी हैं तो बहुत ईमानदारी से रहते हैं और अपने जनता के लिए हमेशा लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। तो हमें किसी से भय भी नहीं है, ऐसा नहीं है। मगर मुन्ना सिंह से कुछ भय है तो मैं एसपी साहब से मांग करता हूं तत्काल उनका गिरफ्तारी हो। ये जो आपको धमकी मिली, क्या आपको लगता है कि धमकी मिलने से कहीं नहीं कहीं आपका जान माल की खतरा है? बहुत ज्यादा है। वो दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, और आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं? क्या सबूत आपके पास है कि वो दारू और गांजा पीते हैं? हमारे पास बहुत सबूत है। हमारे पास से वो पैसा लिए, फोन पे मैं पैसा भेजा हूं, उनके पास बहुत दाई पैसा भेजा हूं, एक दाई नहीं भेजा हूं। हमारे पास स्क्रीनशॉट निकालेंगे फोन पे का तो हमारे पास कभी 250 भेजे हैं, कब वो 500 भेजे हैं, कब वो 150 भेजे हैं, कब वो 100 रुपया भेजे हैं मुन्ना सिंह के पास। अपनी जान माल सुरक्षा के लिए किससे आपने गुहार लगाया? हम अभी एसपी साहब से गुहार मचाए हैं और परशुरामपुर एसओ से गुहार मचाए हैं। हाँ। देखिए, अब तक हमारे चैनल से सरदार सेना की विधानसभा अध्यक्ष हरैया अमरजीत चौधरी जी जुड़े रहे, जो आज सोशल मीडिया पर इनको धमकी दी गई, जिसके चलते बस्ती मुख्यालय पर पहुंचकर एसपी को अपनी तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। ऐसे बेबाक खबरों के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज दर्पण के साथ। मैं हूं आपके साथ बस्ती से लालजी वर्मा।